दोस्तों आपको स्वागत है चैनल पे। तो यार हमारी पिछली वीडियो होती है, ठीक है, वो कट गई थी। तो यार हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी और डिस्क में स्पेस नहीं थी, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे वीडियो कटने के लिए। तो यार वहीं से हम शुरू करते हैं। हम कहाँ पर थे? अपनी 3 से लेकर 4 बजे के क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो वहीं शुरू करते हैं। होता क्या है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूँगा और आप ध्यान से समझिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है। हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। कितने हम नहीं, एंगल हमें पता है, सॉरी, हमें पता है कि 0 डिग्री बन रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कब बन रहा है। भाई जो 0 डिग्री वो दोनों ओवरलैप करेंगे। 0 डिग्री मतलब क्या होता है? जब मिनट हैंड और जो आर हैंड है वो जो सुई ओवरलैप करते हैं या कोइंसिडेंस कर जाए, कुछ भी करते हैं, लैंग्वेज कुछ भी बोल सकता है। ओवरलैप बोलेगा, कोइंसिडेंस बोलेगा, 0 डिग्री बोल देगा, ठीक है। तो कब होगा, वो टाइम क्या होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बोला, हमने कहा कि हम 3 को मानेंगे, 3 का डिग्री लेके चलेंगे। 3 हम क्यों ले रहे हैं? 3 से हम 3 के विद रिस्पेक्ट हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर हम 3 के विद रिस्पेक्ट निकालेंगे तभी हमारा वो आंसर आएगा। अगर आप कहोगे मैं 4 के विद रिस्पेक्ट निकालूंगा तो वो आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि 4 का जो आंसर आएगा वो 4 और 5 के बीच का होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? जो 3 के बाद वाला होगा ना, वो 3 और 4 के बीच का होगा। अगर 3 को लेके चलोगे तब वो 3 और 4 के बीच में निकालेगा। जिसके लेकर चलोगे उसके बाद की वैल्यू का वो विद रिस्पेक्ट निकाल के चलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब हमने क्या किया, 3 को इंटू कर दिया 3 से। 3 को इंटू 3 से हमने क्यों किया? 30 से इंटू किया, सॉरी, हमने 3 से इंटू नहीं किया, 30 से इंटू किया। 30 से इंटू क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 घंटे में हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने माइनस किया 0 से। अब क्वेश्चन आपको माइंड मारा होगा, हमने 0 से माइनस क्यों किया? क्योंकि 0 से माइनस इसलिए करना है क्योंकि ये एक सिंपल है, एक किस्म का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री होता, अगर वो पूछ रहा होता कि 90 डिग्री कितने बार बनेगा, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री से माइनस कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा, यहाँ पर उसने पूछा कि 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल कितना बनेगा, तो हमने इसको किससे इंटू किया? हम इसको इंटू कर दिया आपका माइनस कर दिया हमने 0 डिग्री से, ठीक है। तो जब हमने इसको माइनस किया हमने 0 डिग्री से। अब आप कहोगे कि जो 180 डिग्री होगा तो वहाँ पर भी क्या माइनस करोगे? देखो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अभी हम देखेंगे 90 डिग्री में और 0 डिग्री में माइनस करेंगे। याद रखना, 90 डिग्री और 0 डिग्री में माइनस करेंगे। 180 डिग्री में क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फिर 2/11 कर दिया। अब 2/11 से हमने इंटू क्यों क्यों किया? क्योंकि हमने अभी थोड़ा देर पहले जो पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होते हैं। तो अगर 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होते हैं तो कितना आ गया? इसको सॉल्व करके 180 अपन 11 आ गया। अब इसको हम और सॉल्व क्यों कर रहे हैं? हम इसको इस फ्रैक्शन में चेंज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्रैक्शन में 16/4/11 हमने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि जो ऑप्शन हमें देगा वो मुझे फ्रैक्शन में देगा, इस तरह फ्रैक्शन देगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, 11 को डिवाइड कर दिया, 180 को डिवाइड कर दिया 11 से। अगर आपको तोड़ोगे तो आपको फ्रैक्शन में जैसे ऐसे चेंज कर दोगे, ठीक है। तो 11 16 से कितना हो गया, 180, रिमाइंडर 4 बच गया। हमने रिमाइंडर यहाँ पर लिख दिया। आपको तोड़ना अगर नहीं आता तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 11 को डिवाइड करना है, वो सॉरी 180 को डिवाइड करना है 11 से, तो आपको 16 में जाएगा, ठीक है। 16 में जाएगा 180 डिग्री, और 4 उसका रिमाइंडर बच जाएगा। 4 जो भी 4 रिमाइंडर बचेगा आपने 4 ऊपर लिख देना है। आंसर आपका आ गया। तो आपने 3 16 4/11 लिख दिया, खत्म, आंसर आपका आ गया। तो बहुत ईजी है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया आपको? अब ऐसी सेम ऐसा क्वेश्चन है जो 4 से लेकर 5 बजे तक, तो जो 0 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है। 4 को इंटू किया 30 से, 120 डिग्री आ गया, 0 डिग्री माइनस कर दिया, 2/11 कर दिया, कुछ नहीं। यहाँ पर आपका 240/11 आ गया, उसको डिवाइड किया 240 को 11 से, यहाँ 29/11 बच गया, ठीक है। अब 4 बज के 29/11 से इसका आंसर आपका निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आता है, बस आपको समझने की देरी है, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको समझना है कि उसको माइनस कर देना है 0 डिग्री से, 4 के विद रिस्पेक्ट निकालना है और उसको इंटू करना है 2/11 से, क्योंकि 1 डिग्री का 2/11 मिनट होता है। 1 डिग्री का 2/11 मिनट होता है। आपको ये रट लेना, आपको दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए, ठीक है। इसको दिमाग के अंदर उतर जाने दो। अब देखो जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमने 0 डिग्री पढ़ा था, अब हम देखेंगे 90 डिग्री में। 90 डिग्री का क्या खेल है? तो 4 से लेकर 5 बजे तक 90 डिग्री का एंगल का क्या खेल है? अब देखो हमने क्या किया, 4 की विद रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। वो कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल 4 से 5 के बीच में कब बनेगा? तो हमने क्या क्या लिखा है, एज वी नो कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगेन हमें पता है कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। पता है ना, अभी हम पढ़ा था ना पहले वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो यार जाओ पहले वो देखो, ठीक है।
हमें पता है कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 बार फाइंड आउट करेंगे, 2 टाइम्स प्लस कर देंगे, ठीक है। याद रखना है आपको, 2 बार बनता है तो 2 बार उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपको बहुत चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और हमने पहले टाइम माइनस किया, सेकंड टाइम प्लस किया, क्यों किया वो भी देखेंगे और किस तरह से किया वो भी देखेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 2 टाइम बार बनता है, लेकिन 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में सिर्फ 3 बार बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल 12 घंटे के अंदर 22 बार बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए कि 2 से 4 के बीच में 90 डिग्री सिर्फ 3 बार बनता है, 2 से 4 के बीच में 90 डिग्री सिर्फ 3 बार बनता है। वैसे 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। याद कर लो, इसको रट लो, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हमने 4 को लेके चले, हमने 90 डिग्री यहाँ से माइनस कर दिया, 2/11 वही हम बताया कि 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट बनता है, 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट हमारा बनता है। तो हम सॉल्व किया तो हमारा 60/11 आया, उसको हमने सॉल्व किया तो 5/11 बना, 4:05/11 पे यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। एक हमारा इसमें बनेगा इतने मिनट, 4:05 पे 5/11, ठीक है, इतने बनेगा। दूसरा अगर हमें निकालना तो हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस हमने क्यों किया, देखो एक तो हमारा निकल गया माइनस करके, लेकिन दूसरा हमारा प्लस करके निकलेगा, क्योंकि एक तो हमारा, देखो एक तो हमारा पहले बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 4:05 के कुछ उस टाइम पे बन जाएगा, लेकिन एक हमारा बाद में बनेगा। जो हमारा बाद में बनेगा उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगर 90 डिग्री का हम निकाल लें तो 2 बार बनता है, 2 बार निकालने के लिए एक बार माइनस करेंगे, एक बार हमारा प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, ये इस तरीके से निकलेगा। सेम जैसे हमने ऊपर सॉल्यूशन किया वैसे यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे 4:38 2/11 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको रट लो, नोट्स बना लो, कहीं भी लिख लो, लेकिन इसको 10 बार रिवाइज करो तो कितना बार रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला और थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आया है जो आपको एग्जामिनर दे सकता है ताकि घुमाने के लिए, ठीक है। वो क्या बोला, उसने बोला कि इतने टाइम पीरियड में 90 डिग्री किस किस टाइम पे बनेगा, 2 से लेकर 3 बजे तक कितने बार बनेगा, ठीक है। हमको सेम वही हम करेंगे, 1 घंटे हमारे 30 डिग्री बनता है, तो हमने 72 कर दिया, 60 डिग्री बन गया। तो माइनस नहीं कर सकते बिकॉज एंगल कम आएगा। अब यहाँ पर हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अगर हम 60 को माइनस करेंगे किससे, 90 से, तो वो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस करेंगे नहीं। सो वी डू प्लस हियर इफ फाइंडिंग ग्रेटर वैल्यू, सो ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। अभी क्या फंडा है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन क्या था। एक्सेप्शन ये था कि 2 से लेकर 4 बजे के बीच में सिर्फ 3 बार 90 डिग्री एंगल बनेगा। मैंने आपको बताया था ना। तो अगर हमें पता है कि 2 से लेकर 4 बजे 3 डिग्री सिर्फ 3 बार बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 से लेकर जो 4 बजे तक अगर हमें वो पूछता है कि 90 डिग्री कितने बार बनेगा, तो वहाँ पर भी तो डिफरेंस आएगा, वहाँ पर भी तो गड़बड़ आएगी। तो गड़बड़ यहाँ पर आ गई, यही गड़बड़ यहाँ पर आ गई। उसने बोले कि 2 से लेकर 3 तक कितने बार 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हमें आंसर हमारा 60 डिग्री आ रहा है। अब 60 डिग्री आ रहा है, इसको अगर माइनस करते हैं हम 60 डिग्री से, क्योंकि हमने आपको पढ़ा था कि 2 बार निकालते हैं एंगल, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में। लेकिन अगर हमसे माइनस में निकालते हैं तो यहाँ पर तो ये माइनस में वैल्यू चले जाएगी, तो वैल्यू माइनस में चले जाएगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसको सिर्फ प्लस में कर लिया, तो 60 + 90 2/11 कर लिया, और वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 227/3 आ गई। समझ में आ गया हमने क्यों किया ऐसा। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 5 से लेकर 6 तक 90 डिग्री कब बनेगा। कुछ नहीं, 30 से इंटू किया, 150 आ गया, 150 से हम माइनस कर दिया हमने 90 डिग्री माइनस किया, 2/11 से इंटू किया, इतना वैल्यू आ गई। इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, इतना बन गया। एक माइनस में किया, एक प्लस में किया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो बढ़ी है 150 वैल्यू बढ़ी है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन 3 से लेकर हमने पढ़ा था 2 से लेकर 4 बजे तक, वहाँ पर दिक्कत आएगी आपको बार बार, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ प्लस में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक ही वैल्यू वहाँ पर निकलेगी, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो गया ना। अब देखो यार, वो हमारा सॉल्व हो गया था। अब हम पढ़ते हैं 180 डिग्री में, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, वो पूछेंगे तो 0 डिग्री में, 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, ठीक है। वैल्यू एक आपको याद रखनी है, जो मैं आपको 100 बार बता दी है कि अगर 1 डिग्री बराबर होता है 2/11 मिनट, 1 डिग्री बराबर 2/11 मिनट, और 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। ये आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछता है कि 180 डिग्री है, ठीक है, 7 से लेकर 8 के बीच में 180 डिग्री कितने बार बनेगा। हमें पता है कि 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनता है। अब वो कब बनता है वो हमें पता लगाना है। तो हमने इसको 7 से इंटू कर दिया 30 से, तो 7 3 जा 21, 2 10 आ गया,
हमने माइनस कर दिया और यहाँ पर आंसर आ गया आपका 7 5 11 इतना आ गया। तो हेयर वी डू 210 माइनस, बिकॉज 210 बड़ा है तो हमने 180 डिग्री से यहाँ माइनस कर दिया, तो हमारा एक वैल्यू आ गई। एक ही वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक ही वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर हम दो वैल्यू नहीं निकालते हैं, ठीक है। अब अगर वैल्यू छोटी है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमने कहा 4 से लेकर 5 से निकालना है। अब यहाँ पर होगा क्या, 120 तो अगर हम माइनस करेंगे 180 से तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, वैल्यू एक ही निकलेगी, या तो माइनस में निकलेगी या प्लस में निकलेगी। आप दो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। आप कहोगे 180 डिग्री से हम दो वैल्यू निकाल देंगे तो नहीं निकलेगा। अब हो गए यहाँ पर मैं प्लस भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 120 प्लस 210 प्लस 180 कर दूंगा तो वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, वो 7 को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, वो कुछ और ही आ जाएगी, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, ठीक है। देखो अगर आप उसको निकालते हो, ठीक है, आप उससे प्लस करके निकाल दो, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। देखो आपने इसको ऐसे किया, 20 प्लस 180 कर दिया, ठीक है, उसको हम 2/11 से कर दिया, फिर आपने 390/11 कर दिया, ठीक है, इसमें आप 2 कर दिया, फिर आपने इंटू किया इसको, तो कुछ आपका यहाँ पर 780 कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर 77 जाएगा, देन उसके बाद 1 आ जाएगा, तो फिर आप कैरी लेके 71 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पर आपको 70, अगर आप देखो जाओ तो अगर हम 70 मान लिया, ठीक है, 70 तो क्रॉस कर गया ना, 60 मिनट होता है 1 घंटे में, 70 चलेगी यहाँ पर, तो यह तो वैल्यू गलत आ गई, तो वो तो क्रॉस कर गया। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। कुछ भी हो वैल्यू क्रॉस नहीं करना है भाई, हमें 1 घंटे के अंदर निकालना है। हमें 7 से 8 के बीच में पूछ रहा है, वो 7 से 9 के बीच में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हमने क्या किया, हमने या तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे। याद रखना, अगर वैल्यू 180 डिग्री में दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एक ही टाइम्स आएगा। हमें पता है कि 180 डिग्री में एक बार आता है, हमें पता है कि 180 डिग्री में 1 घंटे में एक बार आता है, ठीक है, और 12 घंटे में 11 बार आता है, और 24 घंटे हमारा 22 बार आता है। तो ध्यान में देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें प्लस करने यहाँ माइनस करने में वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर प्लस करने में वैल्यू आ रही है, तो जैसे जहाँ पर जैसा होगा वैसे हम करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये आप याद कर लो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ कि 60 सेकंड है, ठीक है। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे, 60 सेकंड अगर दे रखा है तो उसमें हाफ डिग्री बनेगा, 60 सेकंड दे रखा है उसमें हाफ डिग्री बनेगा। 1 मिनट दे रखा है तो उसमें 1/2 इंटू 60 बनेगा, ठीक है, 60 यहाँ पर चले गया। अगर 15 सेकंड दे रखा है तो 15/2 इंटू 60 बनेगा, मतलब 1/8 डिग्री बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 1/2 इंटू 60 बनेगा। तो कितने सेकंड निकालने, 15 सेकंड के अंदर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसको निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जाम में वो सेकंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि चलो बताओ कि 35 सेकंड बन रहा है, ठीक है, तो 35 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ऐसे मतलब क्वेश्चन के बीच में घुसेड़ देगा वो, ठीक है, तो पर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, 60 सेकंड इजिकल टू आप पता होना चाहिए 1/2 डिग्री होता है। अभी हमने कहाँ से निकाला, ये हमने वहीं से निकाला जहाँ से हम पहले कर रहे थे, ठीक है। क्या हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी तक क्या पढ़ते आए, हम ये तो पढ़ते आए हैं ना कि 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होता है, हमने पढ़ा था 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, कितने डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर आपका 1/20 डिग्री बन रहा होता है, 1/20 डिग्री, 1 डिग्री का 1/1/20वां भाग 1 सेकंड के अंदर। याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये किसके विद रिस्पेक्ट में है, ये घंटे के विद रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो वे पूछ रहा है कि सम टाइम वाइल आस्किंग क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग 90 डिग्री बिटवीन आर एंड मिनट एंड यू हैव टू फाइंड बोथ आंसर प्लस एंड माइनस, सो यू गेट राइट आंसर। सो ठीक है, कहने का मतलब उसका वही है कि कभी कभी वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने पूछा है कि चलो 90 डिग्री कितने बार 90 डिग्री का कितने बार एंगल बनेगा, 4 तो सॉरी
9 से 10 के बीच में, तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ती है कभी कभी। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस तरीके से पूछ रहा है आपको, और दोनों वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। और बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 2/11 मिनट होते हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन आर दैट मिनट्स एंड आर एंड 7 मिनट अपार्ट। अगर वो पूछता है कि मिनट एंड और जो आर एंड है वो 7 मिनट अपार्ट हैं, एक दूसरे से 7 मिनट दूर हैं, मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में 2 बार हो सकता है, या तो आगे या पीछे। कैसे कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल के लिए 8 से लेकर 9 बजे तक, वो बोल रहा है कि 8 से लेकर 9 बजे तक वो 7 मिनट अपार्ट है। तो हमने क्या किया, हमने 7 × 6 कर दिया, ठीक है। तो हाँ देखो होता क्या है, देखो अगर वो बोला 60 मिनट अपार्ट है, तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि 7 मिनट होता है, ठीक है। हम पता है कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होता है, पढ़ा था ना सबसे पहले। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होता है, तो 7 × 6 कर देंगे, 42 डिग्री मतलब अपार्ट है। वो एंगल पूछ रहा है कितने डिग्री अपार्ट है, ठीक है। 42 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। तो वही है 8 से, अगर तो वही अगर वो पूछेगा कि 8 से 9 तो कितने डिग्री अपार्ट है, हम कहेंगे 42 डिग्री अपार्ट है। अगर 7 मिनट अपार्ट है इसका मतलब 42 डिग्री अपार्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी मेथड है, कुछ नहीं है। अब देखो हमें जो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था कि ये देखो यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, 60 सेकंड दे रखा है, ठीक है। और इसमें 182 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा, तो कहाँ पर अप्लाई होगा वो देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पर अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा देखो। 1 घंटे के अंदर वो कह रहा है कि एंगल मेड बाय आर हैंड इन 36 सेकंड, 36 सेकंड में कितने एंगल बनाएगा। तो हमें पढ़ा था कि 60 डिग्री, 60 सेकंड के अंदर 1/2 डिग्री एंगल बनता है। हमने पढ़ा था 60 सेकंड के अंदर हाफ डिग्री का एंगल बनता है, मतलब 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल बनता है। अगर 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री एंगल बनता है तो सोचो ज़रा क्या होगा इसका आंसर, किस तरीके से होगा। अगर 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर 2 × 60 हो जाएगा, और 36/2 × 60 काटा करके 3/10 डिग्री एंगल बन गया। तो आपको इस तरीके से भी आना चाहिए, ठीक है। 60 सेकंड बराबर 1/2 डिग्री, आपको ये पता होना चाहिए 1 सेकंड के अंदर 1/2 × 60, ठीक है। और फिर वहाँ पर जो वैल्यू है वो आपने रख दी और आपका आंसर हमारा आ गया। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कह रहा है कि क्लॉक सेट राइट एट 8 AM, ठीक है। 8 बजे संडे को हमने सेट किया उसको, उसने 8 मिनट गेन कर लिया 24 घंटे के अंदर। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 9 PM ऑन अपकमिंग संडे। वो कह रहा है कि हमने घड़ी को सेट किया था 8 बजे, ठीक है, संडे संडे को उसने 8 मिनट गेन कर लिया 24 घंटे के अंदर। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम, क्या सही समय होगा जब क्लॉक इंडिकेट करेगी 9 PM ऑन अपकमिंग संडे। तो 9 PM वो कब इंडिकेट करेगी, ठीक है, आने वाले संडे को। तो रॉक, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको तोड़ लिया, ठीक है। इतना देखो ये टफ, ये क्वेश्चन है बहुत टफ है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसा कहोगे कि मैं इसको 1 मिनट सॉल्व कर लूँ, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर आपको बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तभी आएगा कि जब एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें कोई क्वेश्चन में उलझ जाओ, ठीक है। बेसिकली अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करता, अगर मेरे पास कम समय है, ठीक है। लेकिन आपका अगर बहुत समय है, ठीक है, आपने पेपर सॉल्व कर लिया है, आपके पास कुछ नहीं करने को, ठीक है, लास्ट क्या आपको मिनट बचे हुए हैं, तो उसको आप तब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पेपर के बीच में, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में आपने इसको इसमें बहुत समय लगा दिया तो बहुत वेस्टेज है टाइम की, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। टाइम मिलता है तो बिल्कुल सॉल्व करिए इसको, टाइम नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा। तो रॉन्ग क्लॉक में क्या देखा है, उस रॉन्ग क्लॉक में ये बोल रहा है कि 24 घंटे में वो 8 मिनट बढ़ जाती है। राइट क्लॉक तो 24 घंटे में 24 घंटे रहेगी, 8 मिनट बढ़ जाती है, मतलब 8/60। 8/60 कैसे, क्योंकि हम जानते हैं 1 घंटे 60 मिनट होते हैं। तो फिर हमने क्या किया, एलसीएम लेके 362 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। 24 घंटे में यहाँ पर, अब देखो 362 कैसे आया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 60 का, फिर 60 को इंटू किया 24 से 24 को फिर प्लस कर दिया यहाँ पर, फिर काटा पीटी कर यहाँ पर 362 डिग्री आ गया, सॉरी एंगल वो मिनट आ गया। अब हमको पता है 24 घंटे के अंदर 360 मिनट होते ही होते हैं, इंटू कर दो सीधे 60 से 360 आ जाएगा यहाँ पर। अब इनकी बीच में कितने की बढ़ोतरी हुई, देखा तो यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
अब देखो बोला क्या, बोला ही क्या क्या बोला गया है। वन जब वो 180 डिग्री, सॉरी 180 घंटे था, ठीक है। 180 घंटे कब था, पहले कब था, मतलब जब 8 बज रहे थे, मतलब कि जब 8 AM था संडे को, तो उस समय 180 घंटे थे। कैसे हुआ देखो, 27 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 7। हमने क्यों इंटू किया, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन क्या था 24 घंटे होते हैं, तो हमने इंटू किया तो 168 आर बन गया। अब इसमें हमने 13 प्लस कर दिया। 13 प्लस क्यों किया, क्योंकि वो बोल रहा है कि 9 बजे, अपकमिंग 9 बजे संडे को, वो भी पीएम बोला है, शाम के समय, ठीक है। तो प्लस करोगे तो अब कितना आएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 12 घंटे वो, ठीक है। और वो 9 PM हो गया, ठीक है। तो 181 आवर्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। 180 आवर्स क्यों हुआ, क्योंकि वो बोल रहा है कि 8 AM को 1 घंटा कम हो गया, लेकिन उसने देखा कि यहाँ देता हूँ तो 1 घंटे गैप है, तो इसका मतलब कि जो टाइम होगा 9 बजे नहीं हो के वो 8 PM पे होगा, असली असली में मतलब 8 बजे होगा, ठीक है। क्योंकि वो 7 मिनट तेज है, सॉरी 8 मिनट तेज है, वो हर 24 घंटे में बढ़ रही है। तो कितना कितना बढ़ जाएगी वो एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते में वो 1 घंटा बढ़ जाएगी संडे तक, अगले संडे तक 9 PM तक, ठीक है। तो फिर हम माइनस कर देंगे और हमारा असली टाइम क्या आ गया, 8 PM आ गया। तो कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हम इसमें और क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कॉन्साइड एवरी 64 मिनट, ठीक है। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, जब वो बोलता है कि कितने मिनट वो एक वॉच लूज़ करेगी हर डे में, ठीक है, अगर उसकी हैंड है वो कॉन्सर्ट करता है अगर हर 64 मिनट पे, ठीक है। तो ये लूज़ नहीं कर रहा है, वो गेन कर रहा है, बट उसकी लैंग्वेज ऐसी दे रखी है, ठीक है, लग रहा है हमें कि वो लूज़ कर रहा है, लेकिन वो गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है, बिकॉज देखो ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि इफ हैंड कॉन्सर्ट एवरी 64 मिनट, 64 मिनट पर कॉन्सर्ट कर रहा है। अब देखो 60, हमें पता है कि 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितने 60 मिनट होते हैं, लेकिन वो 4 मिनट एक्स्ट्रा ले आ रहा है, तो गेन कर रहा है ना, 4 मिनट एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि लूज़ कर रहा है। तो वो तो लैंग्वेज को कन्फ्यूज़ करने के लिए तो उसने घुमा रखा है, ठीक है। अब बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें है क्या देखो, अगर 65 5/11 के बाद मिनट एंड आर हैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन यही था, उसने बोला कि हाउ मेनी मिनट डज अ वॉच लूज पर डे इफ्स हैंड कॉन्सर्ट एवरी 64 मिनट, ठीक है। हर 64 मिनट अगर ओवरलैप करती तो कितने वो मिनट लूज कर रही है, ठीक है। लेकिन 65 5/11 के बाद मिनट एंड आवर साइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, हमें पता चल गया। तो बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 64 मिनट में ही ओवरलैप कर रही है, तो घड़ी फास्ट है, तो घड़ी फास्ट हमें ये पता है ना। तो हमने क्या किया, 65 5/11 को हमने 64 से माइनस कर दिया, क्योंकि हम वो हमें 64 बोल रहा है। तो 1 5/11 मिनट आपका यहाँ पर आंसर आ गया, और फिर यहाँ पर हमें 16/11 आ गया। अब अपने को ये पता है कि 64 मिनट में वो 16 11 डिग्री वो कवर कर ले रही है, ठीक है। 1 मिनट में वो कवर कर रही है, हमने यहाँ पर 64 को नीचे ले गए काटा फिटी करके। अब एक सॉरी 1 मिनट का हमारा यहाँ काटा फिट नहीं करेंगे, हाँ 1 मिनट का हमारा टाइम आ गया। हमने कहा चलो 24 घंटे में कितना करेगी, 24 घंटे हमने फिर यहाँ पर 24 ले आए, 16 के बराबर 24 रख दिया, काटा फिट करके हमारा 6/11 आवर्स। तो हमें पीछे से पता चल गया कि 24 घंटे में वो 6/11 घंटे कवर कर रही है, ठीक है। अगर उसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 6 × 60/11 आ गया, 360/11 आ गया, मतलब 32 8/11 मिनट तो फास्ट हो जाती है हर 24 घंटे में। तो हर 24 घंटे में वो 32 8/11 मिनट फास्ट हो जाती है हर 24 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं साफ साफ बोलूँगा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है और दिमाग का खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 3 4 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे, और मेरे हिसाब से इतना सा टाइम आपके पास नहीं होता है कि एक क्वेश्चन आप 3 4 मिनट आपको दे दो, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ 1 मिनट होता है आपके पास सॉल्व करने के लिए, उतने में सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप तेज़ हो सकते हो इसमें, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही उसका थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं, बस दोस्त में मेन क्वेश्चन है, बस को देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं पर, ठीक है। तो एक वॉच गेन करती है यूनिफॉर्मली 2 मिनट लो एट नून, ठीक है। एक वॉच गेन करती है यूनिफॉर्मली 2 मिनट लो नून के समय ऑन मंडे, एंड इज 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 2 PM ऑन फॉलोइंग मंडे, ठीक है। आने वाले मंडे को वो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो जाती है 2 PM पे, ठीक है। व्हाट वॉज द करेक्ट टाइम शो, करेक्ट टाइम क्या है जब वो शो करेगी, ठीक है। अब वही मंडे से लेकर अगले मंडे तक, ठीक है। तो कितने हैं
अगले मंडे से लेकर मंडे तक, अगले मंडे तक, ठीक है। तो एक हफ्ता का यहाँ पर टाइम गुजर गया। तो देखने वाली बात यह है कि अगर हम 7 से इंटू करें तो 168 आ गया, लेकिन वो ये बोल रहा है कि +2, ठीक है। +2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 PM की बात हो रही है। 2 PM मतलब क्या, 12 से 1, 1 से 2, 2 घंटे प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 170 आर आ गया। अब 12 बजे यहाँ आपने यहाँ लिखा, क्योंकि हम वो नून की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, नून के टाइम की बात कर रहे हैं, हाँ नून का हम मेंशन कर रखा है। तो 12 बजे यहाँ लिखा। अब वो बोल रहा है कि 6 मिनट 48 सेकेंड का यहाँ पर डिफरेंस है। कैसे, 2 मिनट इसके हो गए, 4 मिनट इसके हो गए, 4 5 6 48 सेकेंड का, ठीक है। तो जो टोटल घंटे हैं वो कितने, 170 आ गए। यहाँ पर कैलकुलेट करा, टोटल गेन कितने का आ रहा है, 6 मिनट 48 सेकेंड का, क्योंकि 2 मिनट वहाँ पर हो रहा है उस मंडे में, अगले मंडे में 4 मिनट 48 सेकेंड का यहाँ गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 PM लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 PM क्या कर रहे हैं यहाँ पर वो, तो 2 मिनट वो स्लो हो गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेट किया, फिर हमने 6 मिनट को 48 सेकेंड बाय 60 से, तो 4/5 आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेट करके हमारा 34 अब बाय, इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो हमें पता है कि 4 मिनट 48 सेकेंड फास्टर हो जा रही है। तो हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए, हमने सॉल्व करने के लिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया सेकंड को, ठीक है। अब इसको जब हमने मिनट को हमने कंपेयर किया तो 34/5 मिनट, ठीक है, बाय बराबर हो रहा है हमारा 170 घंटा। 1 मिनट में हमारा 170 अपॉन में 34 चले जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है। इसको काटा फेरी गए तो 25 आवर्स आ रहे हैं, ठीक है। 25 घंटे आ रहे हैं, 2 मिनट में हमारे 50 घंटे आ जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 2 मिनट बराबर अगर हमारा 50 घंटे आ रहा है, मतलब कि वेनेसडे 2 PM को बिकॉज नून का टाइम बोला है, तो कहने का मतलब है 2 PM को ये हमारा वेनेसडे के टाइम पे करेक्ट टाइम शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये 50 घंटे की बात कर रहा है। मंडे देखो, 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम 2 घंटे, देखो 1 घंटा उसने क्रॉस कर दिया, देखो 60, अगर हम एक दिन का लेके चलें कितना हो गया, 24। देखो 2 दिन तो उसने ऐसे निकाल दिए, कैसे निकाल दिए, पहले मंडे चली गया, ठीक है, ट्यूसडे से चले गया, मंडे तो मंडे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे हमारा चले गया, एक हमारा ट्यूसडे चले गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, 2 दिन हमारे निकल गए, 48 घंटे हमारे निकल गए। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, याद है ना। 48 घंटे, सॉरी 2 दिन में 48 घंटे हो जाते हैं। तो अगले दिन वेडनेसडे को क्या होगा, 2 PM को हमारा 50 घंटे पूरे हो जाएंगे, तब वहाँ पर हमारा क्या होगा, वो करेक्ट टाइम शो कर रहा होगा, और वह तभी हमारा नून हो रहा होगा वहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन सॉल्व समझने के लिए, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। RS अग्रवाल में बस बुक को लो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। या क्लॉक गेन, एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। वो क्लॉक है, वो गेन करता है 15 मिनट पर डे हर दिन, ठीक है। इफ़ इट सेट राइट एट 12 नून, अगर 12 बजे उसको हमने सही किया, टाइम इट शो एट 4 AM, तो 4 AM को क्या टाइम शो करेगा, ठीक है। तो 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। और 15 मिनट का वो क्या करता है, टाइम गेन करता है हर दिन, ठीक है। अगर हम इसे 12 बजे सेट करते हैं, ठीक है, नून के टाइम 12 बजे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 घंटे, तो हमने पहले हमें 1 घंटा निकालते हैं। 1 घंटा बराबर आ गया हमारा 15/24, ठीक है। बिकॉज अब हमें यहाँ 16 घंटे लिख दिए, ठीक है। हमने यहाँ 16 क्यों लिखा, 16 बिकॉज हमने इसलिए लिखा क्योंकि 12 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। क्योंकि वो क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ सेट एट 12 नून, टाइम इट शो एट 4 AM, तो 4 AM को क्या टाइम शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 12 हम प्लस कर देंगे 4 को, क्यों करेंगे, क्योंकि 16 घंटे की बात कर रहा है वो, 16 घंटे गैप के बाद वो क्या टाइम शो करेगा, यही तो पूछ रहा है वो। तो हमने क्या किया, 15/24 इंटू 16 कर दिया, तो हमारा कैलकुलेट करके कितना है, कट पिट करके हमारा 10 मिनट आ गया। तो कहने का मतलब है कि 10 मिनट का वो टाइम गेन कर लेगा। तो वो 4 बजे, तो 4 बजे वो 10 मिनट का टाइम गेन कर लेगा, क्योंकि वो 15 मिनट हर दिन गेन कर रहा है। तो 4 बजे हमारा वो 4:10 शो करेगा टाइम, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यही था आज कॉन्सेप्ट और हमारा टॉपिक, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्लॉक हमारा, ठीक है। बेसिकली देखो लास्ट के जो कुछ टॉपिक्स थे ना, क्वेश्चंस थे, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो तो कॉम्प्लेक्स हैं और उनको सॉल्व आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको पहले की जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, अगर आपने वो सही से आपको समझ में आ गई है तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन जहाँ तक पूछेंगे वो पूछेंगे आपका 3 से लेकर 4 तक का 0 डिग्री का एंगल किस मिनट में बन रहा है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ठीक है।
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिकली, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में आते हैं और आपको पता होना चाहिए और बेसिक क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करो और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, ठीक है। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, ठीक है, और यार क्या पसंद नहीं आया वो भी लिखो, ठीक है, क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है। इसको मैं थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करके और चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करके, ताकि मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बना सकूँ, ठीक है। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं उसको और सॉफ्ट तरीके से और सिंपल तरीके से समझाऊँ तो न्यू भी कमेंट करो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। हेल्थ इज़ अ वेल्थ। थैंक यू।